प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। शालोम, आप सभी का स्वागत है आज की गुरुवार की उपवास प्रार्थना में। आइए प्रियजनों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की बड़ाई करें। सुंदर सा दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर की प्रशंसा करें। पवित्र 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 जीवित दयालु परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा बड़ाई करते हैं। इस समय आते हैं प्रभु जी आपके चरणों में। इस समय प्रभु जी लीन और दीन होते हुए हम आते हैं प्रभु जी। हम सभी का ताबा ले प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर, हम जैसे भी अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं, जाने अनजाने में जो भी हमसे पाप अपराध गुनाह हुआ है, क्षमा कीजिए, दया कीजिए। सोचने के द्वारा, बोलने के द्वारा, कार्य में अन्य किसी रीति से कोई गुनाह हुआ है तो क्षमा कर प्रभु। उनके लिए प्रार्थना करते, जिनका इस धरती पर आज आखिरी दिन आखिरी रात है, एक मौका दीजिए पश्चाताप करके आपके पास है, एक भी आत्मा नाश ना हो। उनके लिए प्रार्थना करते, जिन्हें दंड मिला है उन पर दया कीजिए, उन्हें बचाइए प्रभु जी। और जिन्हें दंड मिलने वाला है उन पर अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। उन्हें आपकी ओर से क्षमा मिले प्रभु जी, ऐसी कृपा मांगते हैं। उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो जानलेवा बीमारी के शिकार हो गए हैं प्रभु जी, उन पर दया कीजिए, उन्हें बचाइए, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, और जो जानलेवा बीमारी के शिकार होने वाले उनको आपके हाथ में देते हैं, क्षमा कीजिए, दया कीजिए प्रभु जी, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम हमारे अपराधियों को बिना शर्त यीशु मसीह के नाम से क्षमा करते हैं। उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिनको हमने तकलीफ पीड़ा पहुंचाई, उनका हृदय कुछ छू ले प्रभु जी। हम एक मन का बना था कि एक होकर आपकी भक्ति कर सकें प्रभु यीशु। आपने कलवरी के क्रूस पर अपना जो कीमती बहुमूल्य रक्त जो बहाया, उस रक्त के द्वारा आपने हमें छुटकारा दिया। आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं। उस पवित्र रक्त के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। शैतान ने जो भी गढ़ बांधा है, शारीरिक मानसिक आत्मिक, उन सारे गढ़ों को ढा देते यीशु मसीह के नाम से भेजते हैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। पवित्र आत्मा इस प्रार्थना सभा का ताबा ले, हमें सिखाइए आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने के लिए। आपके बिना ये प्रार्थना सभा अधूरी है। आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन आमेन। आइए प्रियजनों, हम आज की भक्ति की शुरुआत करें। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए उपकार स्तुति करते उनके चरणों में आए। आप जो घुटने के बल आ सकते हैं, कृपया घुटने के बल आइए, अपने हाथों को उठाते हुए आइए हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना में लीन और दीन हो जाए। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति, बड़ाई, आपकी महिमा, आपका गौरव करते हैं। हम सभी का ताबा ले प्रभु जी। हम आए प्रभु जी आपको धन्यवाद देने के लिए, आपके किए हुए पराक्रम के कार्य के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं। हम सभी का ताबा ले प्रभु जी। हम प्रभु जी अपने हृदय को आपके चरणों में रखते हैं प्रभु जी, अपने आप को प्रभु जी आपके चरणों में रखते हैं प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी वहीं पर हमारी सुरक्षा है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु आपकी योजना हमारे लिए वो लाभ की है, हानि के लिए नहीं है प्रभु जी। आपके विचार जो हमारे प्रति है प्रभु जी, वो अद्भुत है, हमारी समझ के परे है प्रभु जी। ऐसी योजना आप हमारे लिए बनाते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। See
खुदा आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। आपके विचार जो हमारे लिए है वो प्रभु जी हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई करते हैं। आज का दिन आपने हमारे जीवन में जोड़ा, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने हमें प्रभु जी उस आशीष में चला रहे हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं आपको प्रभु जी कि आपने हमें कभी छोड़ा नहीं, कभी त्यागा नहीं प्रभु जी। आपकी दया, आपकी करुणा सदैव हम पर आपने बनाए रखा है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपने स्वर्ग छोड़कर धरती पर आए, हमारे लिए हमारे पापों का बोझ आपने ले लिया प्रभु जी और हमें छुटकारा दिया है। जो आप पर विश्वास करता है प्रभु जी वो आशीष को पाता है प्रभु जी। आपका वचन कहता है यहोवा के डरवयों को भली वस्तुओं की कमी घटी ना होगी। हाँ प्रभु जी, भली वस्तुओं की कमी घटी होने नहीं दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं, आपको महिमा देते हैं प्रभु। हम चाहते हैं कि आपकी मर्जी हमारे जीवन में, जो आपकी योजना है, आपकी जो मर्जी है हमारे जीवन में वो पूरी हो प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपकी योजना हमारे प्रभु जी हानि की नहीं, हमारे लाभ की है। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी बड़ाई और आपका महिमा, आपका गौरव करते हैं, आपका गुणगान करते हैं। जैसा हूँ तेरी रचना हूँ, मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में। मैं जहाँ हूँ जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। मैं हूँ अटल तेरे वादों पे, ना कोई शस्त्र रोकेगा मुझे। जंजीरों को तोड़ा सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की
सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। Thank you, Lord. Hallelujah. ओ शंदारा वारिया रारा वाशी को तो धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक बार परमेश्वर को धन्यवाद सुंदर से आराधना के लिए। आइए प्रियजन, हम आज के वचन की तरफ चलते हैं और परमेश्वर का गुणगान करें। आज 19 तारीख है, 19 नवंबर है और ये दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा है। एक नए सिरे से हम परमेश्वर के समीप आएँ और उनकी आराधना भक्ति करें। साथ साथ में आज वचन देखते हैं परमेश्वर आपसे मुझसे क्या कहना चाहता है। चलिए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। भजन संहिता 40 अध्याय उसका 5 वचन आज के मनन के लिए। भजन संहिता 40 अध्याय उसका 5 वचन। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी है। तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोलकर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। प्रभु परमेश्वर इन पढ़े वचनों के द्वारा हमें अनुग्रह से भरपूर करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 जीव दयालु परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद, आपका गौरव महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आज प्रभु इन वचनों के पर मनन करते समय हम सभी के साथ रहिए प्रभु जी, हमसे बातें कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं। हम सीख के समझे और आपके वचन के अनुसार चले, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। चलिए फिर से एक बार हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं जी। हे मेरे परमेश्वर हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी है। तू जो कल्पनाएं हम या योजनाएं या विचार हमारे लिए करता है वो बहुत सी है जी। तेरे तुल्य कोई नहीं जी। मैं तो चाहता हूँ कि खोलकर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। उनकी गिनती नहीं हो सकती। परमेश्वर के विचार, परमेश्वर के अद्भुत काम, उसकी गिनती हो ही नहीं सकती। प्रियजनों, आज हम देखने वाले हैं परमेश्वर के विचार, धार्मिक अच्छे व्यक्ति के विचार और दुष्ट के विचार के ऊपर हम आज मनन करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे परमेश्वर के विचार अनगिनत है, कल्पनाओं के परे हैं, हमारे समझ के परे हैं, हम सोच भी नहीं सकते ऐसे परमेश्वर के विचार। और परमेश्वर के विचार आपके और मेरे लिए अच्छे हैं। हमने जैसा गीत गाया, तेरी मर्जी है ना, तेरी योजना हमारे लिए हानि की और बुराई की नहीं है पर लाभ की है ना। सो परमेश्वर के विचार हमारे लिए कैसे हैं प्रियजनों। चलिए सबसे पहला चीज हम देखते हैं भजन संहिता 139 का 17, साम्स चैप्टर 139 वर्स 17 जी। और मेरे लिए तो हे ईश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं। तेरे विचार है परमेश्वर मेरे लिए बहुत ही बहुमूल्य है जी। उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। उनको मैं अगर उनकी संख्या कर लूं, उनका जो टोटल मारो तो भी कितना बड़ा है, मतलब मेरे समझ के बाहर है परमेश्वर के विचार। प्रियजनों, आपके मेरे जीवन में जब नुकसान होता है, तकलीफ होता है, किसी प्रकार के बड़े संकट आते हैं, आपको और मुझे आनंदित होना चाहिए क्योंकि वहाँ से परमेश्वर की महिमा होने वाली है। अगर किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है, वहाँ पर भी परमेश्वर किसी न किसी प्रकार का आपके लिए फायदा निकाल देता है। सो परमेश्वर के जब परमेश्वर की योजना के अनुसार आप चलते हैं, आपका लाभ होने वाला है, हानि नहीं होने वाली है। उदाहरण के तौर पर अगर आपके जीवन में कोई नुकसान हो गया है, वहाँ से परमेश्वर आपको कुछ
सिखाना चाहता है, परमेश्वर कुछ बताना चाहता है। परमेश्वर अगर इतना सा ले ले आपसे तो परमेश्वर इतना सारा आपको देता है। ये परमेश्वर की योजना है। ऐसी चीज़ों में आपको और मुझे कुड़कुड़ाना नहीं है, ऐसी बातों में, ऐसी तकलीफ़ों में आपको और मुझे निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, क्योंकि आपको यहोवा की बाट जोना है। वो अपने बाट जोने वालों को आशीष देता है। यहोवा के डरवयों को भली वस्तुओं की कमी घटी नहीं होती है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। आप और मैं भली बात जानते इस बात को। तो प्रियजनों, अगर कोई चीज़ हमारे जीवन में होती है उसको आनंद समझो, पूर्ण आनंद समझो, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर की, हमारी दुर्बलता में परमेश्वर की सामर्थ्य दिखाई देती है। आमीन, हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद हो। चलिए एक और वचन देख लेते हैं, यशायाह नबी की किताब उसका 55 अध्याय उसका 8 वचन। जी, यशायाह नबी की किताब उसका 55 अध्याय उसका 8 वचन। क्योंकि यहोवा कहता है, यहोवा परमेश्वर यूं कहता है, मेरे विचार जी और तुम्हारे विचार जी एक समान नहीं है। मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान है। परमेश्वर से क्यों कहता है? परमेश्वर इसके लिए कहता है क्योंकि हम हर बातों में उतावले होते हैं, हर बातों में हम उतावलापन बताते हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं कहता है। पितरस को देखिए, तू जहाँ भी जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे लिए मरने के लिए तैयार हूँ, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। उसने उतावले में कहा। यीशु मसीह ने एक जगह पे कहा, पिछड़ शैतान, है ना, इतना सब कहा। लेकिन जब हकीकत जब सामने आई, पितरस ने तो उनको पहचानने से इनकार कर दिया। प्रियजनों, आज कोई भी काम उतावलेपन में नहीं करना चाहिए। आपको पता है, अगर आपके जीवन में कोई बड़ा तूफान आया है, कोई बड़ा संकट आया है, बड़ा समस्या आया है, तुरंत झटके आपको निर्णय नहीं लेना है। आपको शांत होना है, आपको शांत होना है और बड़े एकदम शांत होकर अगर आप योजना बनाते हैं तो वो आपके लिए काम का है। लेकिन आप एकदम बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, जब आपके जीवन में बड़ा तूफान आता है उस समय गड़बड़ी करने का, निर्णय लेने का, गड़बड़ी वाला निर्णय लेने का ज़्यादातर ऐसा निर्णय होता है। प्रियजनों, जो लेपर्ड बोलते हैं, जो एक वाघ होता है ना, उसको मराठी में बिबटा वाघ बोलते हैं। ये जो वाघ होता है, ये इसका स्पीड कम है और जो हिरण है उसका स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, अब ये क्या हो जाता है, हिरण के पीछे जब ये वाघ लग जाता है या शेर लग जाता है, वो स्पीड में भागता है, वो हिरण जो है भागते भागते पीछे मुड़ के देखते हैं, फिर आगे भागते हैं। पीछे मुड़ के देखने से उसका स्पीड कम हो जाता है, इसके लिए वो इनके शिकार हो जाते हैं। लेकिन अगर उसने आगे पीछे नहीं देखा, सीधा अपना दौड़ना स्टार्ट करे, जैसा भी उसका दौड़ने का तरीका है, वो दौड़ से जब वो दौड़ेगी तब वो इनके शिकार नहीं होते हैं। वैसे ही आपके और मेरे जीवन में जब तकलीफ आते हैं, तूफान आता है, मुसीबत आता है, उस समय शांत हो जाइए, परमेश्वर को कार्य करने दीजिए। जब परमेश्वर कहता है, मेरे विचार तेरे विचार नहीं। चले फिर से एक बार 8 वचन पढ़ते, उसके बाद 9 वचन पढ़ेंगे। यशायाह नबी की किताब 55 अध्याय उसका 8 वचन। जी, फिर से एक बार। क्योंकि जी, यहोवा कहता है, यहोवा कहता है, मेरे विचार हाँ जी, और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। एक समान नहीं है। जी, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। जी, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आकाश और पृथ्वी का अंतर है। तो प्रियजनों, आज कई लोगों को देखा गया है, उनके जीवन में कोई बड़ा संकट आ गया है तो वो सहायता के लिए तांत्रिक के पास, तंत्र मंत्र करने वाले के पास और पता नहीं किन किन लोगों के पास जाते हैं, उनका शिकार हो जाते हैं। वे उन्हें लूटते हैं, उनका पैसा लूट लेते हैं, उनका चैन शांति सब लूट लेते हैं। खर्चा करने के बाद भी जब उनको कुछ आराम नहीं होता है तब वो बड़े परेशान होते हैं। फिर ढूंढते कोई प्रार्थना करने वाला है क्या, और उनके पास आकर वो प्रार्थना करते हैं। फ्री में प्रार्थना होती है और यहोवा परमेश्वर, उनका पुत्र प्रभु यीशु मसीह उन्हें छुटकारा देता है। हालेलुया। सो परमेश्वर की योजना, बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है, तेरे विचार मेरे विचार एक समान नहीं है, तेरी गति मेरी गति एक समान नहीं है। क्योंकि प्रियजन, अगर आप सोचिए, अगर आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं और स्टेशन पे आपको उतरना है और प्लेटफॉर्म और स्टेशन के अंदर 3 फुट का, 2.5 फुट का अगर ऐसा गैप है, तो जो बुजुर्ग लोग हैं वो उतर नहीं पाएंगे। बुजुर्ग लोग किस में
आसानी से उतर पाएंगे। जो प्लेटफॉर्म और स्टेशन में बस इतना सा अंतर होता है, वो आराम से उतरते हैं। हैंडीकैप लोगों के लिए भी वो उतरने के लिए बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन अगर प्लेटफॉर्म में ऐसा 2 फुट, 2.5 फुट, 3 फुट का अगर गैप रहेगा तो वहाँ बुजुर्ग उतरने के लिए बड़ा तकलीफ है। जो दिव्यांग लोग हैं, हैंडीकैप लोग हैं, उनको भी उतरने के लिए बड़ी दिक्कत होती है। उसी तरह से परमेश्वर कहता है तुम्हारे विचार और मेरे विचार और तुम्हारे विचार में बहुत फर्क है, मेरी गति और तुम्हारी गति में बहुत फर्क है। तो आज प्रियजनों, परमेश्वर जो योजना करता है आपके और मेरे लिए, परमेश्वर जो कल्पनाएं करता है आपके और मेरे लिए, परमेश्वर के जो विचार है आपके और मेरे लिए, फायदे की है, हानि की नहीं, नुकसान की नहीं है, परमेश्वर का वचन कहता है। चलिए एक वचन और देखते हैं परमेश्वर का क्या कहता है। यिर्मयाह 29:11 जी। क्योंकि जी, यहोवा की यह वाणी है यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं। हम कई बार लोगों को बोलते हैं आप क्या बोल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, आप क्या बोल रहे हैं, आपको मालूम है ना। हम लोगों को बताते हैं कि आप क्या बात कर रहे हो, ऐसे कैसे बात कर रहे हो, आपको मालूम है आप क्या बोल रहे हो, या आपको मालूम है आप क्या कर रहे हो। लेकिन परमेश्वर कहता है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं वो मैं जानता हूं। जी आगे। वे हाँ, हानि की नहीं, वे हानि की नहीं, वरन हाँ, कुशल ही की है, कुशल की है, लाभ की है। जी आगे। और अंत में हाँ, तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। अंत में कभी मरते समय, जब हमारा मरने के लिए 2-3 दिन बाकी है, तब परमेश्वर हमारी इच्छा को पूरा करेगा? नहीं, अंत यानी ये जो समस्या आई है आपको आपके जीवन में, ये जैसा खत्म हो जाएगा आप देखोगे आपकी इच्छा पूरी हो गई है। ये जो समय है आपके जीवन से निकलेगा, उसके बाद जो परमेश्वर की योजना है आपके जीवन में दिखाई देगा। अय्यूब के जीवन में क्या हुआ? प्रियजन, उसने सब कुछ खो दिया, पत्नी को छोड़ के सब कुछ खो दिया, और फिर बाद में परमेश्वर ने उसको जो भी खोया था उसको दुगना दिया। तो परमेश्वर जो है प्रियजनों, शैतान कई बार परमेश्वर के पास आकर आपकी और मेरी परीक्षा लेने के लिए कहता है, और आपकी और मेरी परीक्षा होती है, उसमें आपको ध्यान रखना है। परमेश्वर कहता है मेरे लाभ के लिए परमेश्वर की योजना है, मेरे हानि के लिए नहीं है। तो उस समय आपको और मुझे जब तकलीफ समस्या आए, निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, बिल्कुल मजबूत रहना है, शांत रहना है, परमेश्वर को कार्य करने देना। परमेश्वर जब कार्य करता है प्रियजनों, जो लोगों ने आपके लिए खड्डा खोदा है उसी खड्डे में उन लोग गिरने वाले हैं। जो लोगों ने आपके लिए तकलीफें, बाधाएं सब उत्पन्न किए हैं वो उसी में फंसने वाले हैं, है ना। दानियल के साथ में ऐसे हो गया, दानियल को मारने के लिए योजना बनाई थी, ये लोग मर गए, इन लोगों को खानदान के साथ में तबाह होना पड़ा। जो लोग शद्रक मेशक अबेदनेगो को आग में ढकलने गए वो जल के खाक हो गए। शद्रक मेशक अबेदनेगो को आग में वो चलने लगे, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वो परमेश्वर की योजना थी प्रियजनों, वो परमेश्वर की योजना थी। दाऊद के साथ में भी ऐसा ही हुआ। जिगलग के पास क्या हो गया, उसकी बीवी, बच्चे और उसके साथ में जितने लोग थे सबको उठाकर लेके गए, और क्या हो गया, ये बड़ा परेशान था, और परेशानी में उसने प्रार्थना किया, एपोद मंगाया, प्रार्थना करने के परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर से पूछा कि मैं जाऊँ वहाँ पर? हाँ। क्या मैं जीत पाऊँगा उनको? हाँ। और ये वहाँ से चले गया, और परमेश्वर ने वहाँ पर उनके लिए रास्ता खोला, और वहाँ से उन लोग ने लूट के इतना सारा सामान लेकर आए जिसका कोई हिसाब नहीं है। दाऊद ने जो भी खोया था परमेश्वर ने उसको कई गुना ज़्यादा लौटा कर दिया है। परमेश्वर की योजना होती है प्रियजनों। कई बार हमारा ध्यान हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर ज़्यादा होता है। कई बार हमारा ध्यान हम पैसे कमाने पर या संसार की चीज़ों पर ज़्यादा होता है, तो कभी कभी वो ध्यान वहाँ से हटाने के लिए भी हमारे जीवन में तकलीफें आती है। प्रियजनों, याद रखना है, यीशु मसीह की तरफ देखना है। पेत्रस जब यीशु मसीह को देख रहा था, पानी पे चल रहा था, जैसा उसने नज़र हटाया वो पानी की तरफ देखने लगा कि सचमुच मैं पानी पे चल रहा हूँ, और वो डूबने लगा। आज कई ऐसे मसीह भाई बहन हैं प्रियजनों जिनका उद्धार हुआ है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया यीशु मसीह के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, जो भी बपतिस्मा लिया है, बपतिस्मा लेने के बाद प्रियजनों उनके दिमाग में डाउट आता है, क्या मेरा सचमुच उद्धार हुआ है? क्या मैं सचमुच स्वर्ग में जाऊंगा? प्रियजनों, आपको जो उद्धार मिला है उसी के पर अगर आप डाउट कर रहे हैं, मतलब आपका उद्धार किसी काम का नहीं है।
आपको उसका डाउट नहीं करना, उसके ऊपर शंका नहीं करना है। आपको ये कहना है परमेश्वर ने मेरा उद्धार किया है, अब मैं किसी से न डरूंगा। परमेश्वर ने मुझे अनंत काल का जीवन दिया है, उसके राज्य का वारिस बनाया है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये आपके और मेरे विचार होने चाहिए। लेकिन शैतान आकर वहां पर दिमाग में डाल देता है बातें, है ना। इन बातों को आपको रोकना है। चलिए, हमने परमेश्वर का विचार के बारे में देखा। अच्छे मनुष्य के विचार के बारे में पवित्र शास्त्र क्या कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 35 वचन देखेंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है अच्छे लोगों के विचार के बारे में। जी, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। भला मनुष्य अपने भले मन के भंडार से भली बातें यानी अच्छी बातें निकालता है। मतलब उसका भंडार, उसके दिमाग के अंदर जो बातें हैं, उसके हृदय में जो बातें हैं, उसने जो जमा करके रखा है वो निकालता है। भला मनुष्य अपने भले मन के भंडार से भली बातें निकालता है। ठीक है। सो पहला चीज, भला मनुष्य अपने भले मन के भंडार से भली बातें निकालता है ना। दूसरा चीज देखते हैं, नीति वचन 12 अध्याय उसका 5। धर्मियों की कल्पनाएं न्याय ही की होती है। ओके, धर्मियों की कल्पनाएं न्याय यानी राइट होती है, परफेक्ट होती है। धर्मी लोगों का जो कल्पना है या थॉट्स है या विचार है वो न्याय के होते हैं, परफेक्ट होते हैं। ठीक है। एक और वचन देखते हैं, दूसरा कोरिन्थियों 10 अध्याय उसका 5 वचन। ये क्या करते हैं, इनके भी दिमाग में आते हैं विचार, लेकिन ये विचार के बारे में क्या करते हैं धर्मीजन। हमने पहले देखा परमेश्वर के विचार, अब देख रहे हैं हम धर्मीजन के विचार के बारे में। जी, दूसरा कोरिन्थियों 10 अध्याय 5 वचन। हाँ, हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं, उसका हम खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके जी मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। मतलब इन भावनाओं को, इन विचारों को जो हमारे मन में आता है, जो धार्मिक जन के बारे में बाइबल कहती है, वो जैसे भी विचार आता है उसको पकड़ता है, कैद करता है और उसको यीशु मसीह के चरणों में भेज देता है। बोलता है ये विचार मेरे लिए नहीं है, ये मेरे काम के लिए नहीं है। उसको रोक देता है। प्रियजनों, कुछ लोग जो सिगरेट पीते हैं, सिगरेट वो डायरेक्ट अंदर से उनका तंबाकू भरा रहता है और वो कहते हैं कि ये सिगरेट बहुत अच्छी है। उसके बाद एक प्रकार के लोग हैं, उसमें सिगरेट के आगे एक फिल्टर होता है, वो पहले मुंह की तरफ एक फिल्टर होता है, वो पीते हैं। वो ये कहते हैं कि इसके अंदर से जो धुआं निकलता है फिल्टर होके आता है। लेकिन प्रियजनों, मैं कहता हूँ दोनों में जहर है। जहर आपके अंदर जाता है, जहर का काम आपको मारने का है। कुछ लोग और एक हुक्का होता है जो पानी रखता है और वहाँ से धुआं निकलकर अंदर जाता है। आप वो सोचते हैं कि ये जो है शुद्ध प्रकार का धूम्रपान करने का तरीका है, लेकिन वो भी जो इस्तेमाल करते हैं खांसते रहते हैं, टीबी हो सकती है, फेफड़े का कैंसर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उनके जीवन में। तो ये किसी भी रीति से अगर आप ले रहे हैं आपके लिए जहर है। वैसे ही इंसान के, हर एक इंसान के, अच्छा व्यक्ति, बुरा व्यक्ति, धार्मिक जन, दुष्ट जन, इनके अंदर, सबके अंदर विचार आते हैं। लेकिन जो धार्मिक व्यक्ति होता है, जो परमेश्वर का जन होता है, उसके पास जब विचार आता है और अगर वो विचार अपने काम के नहीं है, उसको वो हटा देता है, उसको वो कैद करता है, उसके पर वो सोचता नहीं और उसको मसीह का आज्ञाकारी बनाता है। चल दूर हो जा मेरे अंदर से, मेरे अंदर तेरे लिए कोई स्थान नहीं, वो भगा देता है। तो प्रियजनों, अगर आप धार्मिक जन है, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो, विचार को आपने रोक पाए हैं नहीं ना, तो अभी आपको विचार को रोकना है, आपको ध्यान देना है। प्रियजनों, विचार जब आता है, कई बार शैतान विचार डाल देता है और वो बुरा होता है और वो अंदर जाकर फल देना स्टार्ट करता है। और ये कैसा फल आता है, कोई भी इंसान देखिए हत्या करता है, हत्या करने में 95% जो हत्याएं होती है वो एकदम सुनियोजित होती है, बिल्कुल प्लानिंग के साथ में होती है। 5% जो होता है वो ऐसा होता है कि सडनली गुस्से में आकर किसी ने किसी को मार डाला। पर ज़्यादातर योजना बनाकर चोरियां होती है, योजना बनाकर, है ना, कंपनी को लूटा जाता है योजना बनाकर। तो ये किसी न किसी के दिमाग में ये बात आता है कि हम ऐसा करेंगे तो हम अमीर बनेंगे। प्रियजनों, वैसे ही मसीह लोगों के भी जीवन में, धार्मिक जन के भी जीवन में ऐसी बातें आती है,
पर वो रोक देता है, उसके पर वो सोचता नहीं, उसके पर वो अमल नहीं करता है, इसके लिए वो बचे रहता है। धार्मिक जन, एक भला मनुष्य अपने भले मन के भंडार से भली बातें निकालता है, पर एक दुष्ट व्यक्ति अपने दुष्ट भंडार के अंदर से, मन के भंडार के अंदर से दुष्ट बातें निकालता है। तो क्या आप अच्छा व्यक्ति है, अच्छे धार्मिक जन है, तो आपके अंदर से ये विचार नहीं आना चाहिए। हमने पहले देखा परमेश्वर के विचार, दूसरा हमने देखा धर्मी जन के विचार, तीसरा हम देखते हैं दुष्ट लोगों के विचार। उनके विचार कैसे होते हैं? भजन संहिता 10 अध्याय उसका 4 वचन। दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वह लेखा नहीं लेने का। जी, उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। जी, प्रियजनों, परमेश्वर का वचन इस यहाँ पर कहता है, जो दुष्ट होता है उसको ऐसा लगता है परमेश्वर है ही नहीं, उसका कोई हिसाब किताब करने वाला नहीं। परमेश्वर उसकी सोच के अंदर बैठने वाली बातें नहीं है। बस जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां, उसका वही विचार होता है। पर पवित्र शास्त्र कहता है हर एक को एक दिन मरना है और परमेश्वर के सामने न्याय को खड़ा होना है। और आपके और मेरे कार्य, आपके और मेरे विचार ये तय करते हैं कि हम कहां पर जाने वाले हैं, स्वर्ग में जाने वाले हैं या नरक में जाने वाले हैं। आपके और मेरे विचार, आपके और मेरे विचार। प्रियजनों, अगर आपको और मुझे ये शक्ति मिले कि एक व्यक्ति, जो सामने वाला व्यक्ति है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, हम उसको अगर समझ सके, उसको हम पढ़ सके, है ना, तो पता है आपको, कोई भी इंसान कोई भी सोचने से पहले 10 बार सोचेगा। प्रियजनों, परमेश्वर विचारों को जांचता है, मनों को जांचता है। वो रूप के ऊपर नहीं, वो दिल को देखता है, अंदर क्या चल रहा है। सो दुष्ट जो व्यक्ति होता है उसको पता है परमेश्वर उसका न्याय करने वाला नहीं है, कोई भी उसका न्याय करने वाला नहीं है, और उसके दिमाग में परमेश्वर ये क्या है उसके दिमाग में नहीं है। वो खुद को परमेश्वर समझ बैठा है। चलिए आगे एक वचन में चलते हैं। नीति वचन 15 अध्याय उसका 26। बुरी कल्पनाएं यहोवा को घिनौनी लगती है। बस बुरी कल्पनाएं यहोवा को घिनौनी लगती है। यानी कि जो दुष्ट आदमी होता है उसके अंदर बुरी कल्पनाएं चलते रहती है, बुरी कल्पनाएं, बुरे विचार उसके अंदर चलते रहते हैं, और परमेश्वर को वो बिल्कुल पसंद नहीं है, घृणा करता है परमेश्वर। तो आपके अंदर अगर बुरा विचार चल रहा है तो सोचो परमेश्वर घृणा करता है ऐसे विचारों को और ऐसे विचार करने वालों को। इसके लिए प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है, हमने पहला देखा परमेश्वर के विचार, दूसरा देखा धार्मिक जन के विचार, तीसरा हमने देखा कि जो दुष्ट इंसान के जो विचार है परमेश्वर उसे घृणा करता है। रोमियो पहला अध्याय उसका 21 वचन। रोमियो पहला अध्याय उसका 21 वचन। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी जी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया। परमेश्वर को वो जानते थे, फिर से एक बार। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया। परमेश्वर के योग्य बड़ाई या धन्यवाद नहीं किया, परंतु जी व्यर्थ विचार करने लगे। कैसे विचार? व्यर्थ विचार। दुष्ट के अंदर कैसे आते हैं? व्यर्थ विचार। प्रियजनों, कई लोगों ने ये कहा है मेरा बेटा पैदा हो गया, मेरी जिंदगी अच्छी हो गई, मुझे पैसे आए, ये आया वो आया, मेरी बेटी पैदा हो गई तब से मेरा बिजनेस बर्बाद हो गया, या मेरा ये बेटा जब पैदा हो गया तब से मैं बर्बाद हो गया। लोग ये सब कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी शादी हो गई, मेरी पत्नी के उसने जब कदम घर में रख दिया मेरा जिंदगी एकदम सुधर गई। प्रियजनों, ये व्यर्थ विचार है, यह व्यर्थ विचार है। आपके अंदर कोई भलाई हो रहा है, परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, पहला थिस्सलुनीका 5 अध्याय में लिखा हुआ है, सारी बातों में परमेश्वर को धन्यवाद दो।
सारी बातों में, सारी परिस्थितियों में परमेश्वर को धन्यवाद दो। आपने और मैंने हर बातों में परमेश्वर को धन्यवाद देना है। नुकसान हुआ है तो ये बच्चा पैदा हो गया इसके लिए नुकसान नहीं, 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 मगर फ़ायदा हुआ है ये बच्चे के वजह से फ़ायदा हो गया, ऐसा नहीं। कुछ लोगों के पास पुरानी गाड़ी पड़ी है, सड़ रही है, वो बेच नहीं रहे। क्यों नहीं बेच रहे? ये गाड़ी खरीदने के बाद मेरा लाइफ चेंज हो गया। प्रिजनर लाइफ चेंज करने वाला परमेश्वर है, कोई वो गाड़ी नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। आपके और मेरे जीवन को चेंज करने वाला यहोवा परमेश्वर है। वो आपके और मेरी ज़िंदगी को बदल देता है, वो आपके और मेरी ज़िंदगी को बेहतर करता है। लेकिन दुष्ट व्यक्ति के दिमाग में ये बातें नहीं बैठती है। प्रेरितों के काम 8 अध्याय, उसमें अगर आप देखेंगे पेतरुस और सारे जो 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 प्रेरित थे, ये जब लोगों पर हाथ रख के प्रार्थना करते थे, उनको पवित्र आत्मा जब मिलने लगा, सिमोन नाम का वहाँ एक व्यक्ति था, उसको लगा कि भाई ये वरदान मुझे भी मिलना चाहिए, और उसके मन में विचार आया। अभी क्या विचार आया स्पष्ट रीति से लिखा नहीं, शायद ऐसा हो सकता है मुझे अगर ये वरदान मिले तो मैं लोगों के ऊपर हाथ रखूं और सबको पवित्र आत्मा मिले, और शायद मैं इसका बिजनेस करूंगा। तुम इतने पैसे दे दो तो मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा और तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा। शायद ये बिजनेस का दिमाग, इसके दिमाग में बिजनेस की बातें चल रही थी। इसके लिए वो दान खरीदने के लिए गया और उसको डांटा गया, बड़े जोर से उसको डांटा गया कि तेरे दिमाग में ये कैसे आया, तू परमेश्वर के दान को खरीदने की बात करता है। तब उसको पेतरुस ने एक चेतावनी दी, और वो प्रेरितों के काम 8 अध्याय 22 वचन में वो चेतावनी लिखी है जी। इसलिए जी, अपने इस बुराई से मन फिराकर, अपनी इस बुराई से जो विचार तेरे मन में आया है कि ये परमेश्वर के दान को मैं खरीदूं, अपने इस बुरे विचार को, जी फिर से एक बार, इसलिए अपने इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है, हो सकता है, संभव है ना, पॉसिबल है जी, तेरे मन का जो दुष्ट विचार है जी, क्षमा किया जाए। तेरे मन के अंदर के जो दुष्ट विचार है वो क्षमा किया जा सकता है। इसके लिए तू परमेश्वर के पास जाकर क्षमा मांग, परमेश्वर के पास आकर पश्चाताप कर, उसे ऐसा कहा गया है। सो प्रियजनों, हमने क्या देखा? सबसे पहले परमेश्वर के विचार है ना, परमेश्वर के विचार अनगिनत है, अद्भुत है आपके और मेरे लिए। और बाइबल बताती है, यशायाह नबी की किताब 55:8 में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है मेरे विचार तेरे विचार अलग है, मेरी गति तेरी गति अलग है। आकाश और पृथ्वी में जितना अंतर है वैसे तेरे मेरे विचार और गति के अंदर अंतर है। लेकिन बाइबल ये भी कहता है मैं जो कल्पनाएं तुम्हारे लिए करता हूँ वो तुम्हारी भलाई के लिए है, तुम्हारे नाश के लिए नहीं, और अंत में तुम मेरी महिमा देखोगे। यानी कि ये जो समस्या हटने के बाद तुम महिमा देखोगे। ये परमेश्वर के विचार है, मनुष्य के विचार, अच्छा मनुष्य का विचार। मत्ती 12:35 कहता है भला मनुष्य अपने भले मन के भंडार से भली बातें निकालता है। अच्छे व्यक्ति जो होते हैं उनके मन में अच्छे विचार होते हैं। नीति वचन 12 उसका 5 वचन कहता है जो धार्मिक जन के जो विचार होते हैं परमेश्वर के सामने वो परफेक्ट होते हैं, सिद्ध होते हैं, राइट होते हैं। और दूसरा कोरिन्थियों 10 अध्याय उसका 5 वचन में देखा हमने, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो धार्मिक जन होता है उसके जब मन में विचार आता है, अगर वो गलत प्रकार के विचार हो वो उसे कैद करता है, उसको अंदर आने देता है और उसको वो हटा देता है। जैसे हम मास्क पहनते हैं, है ना, मास्क पहनते हैं इस कोरोना वायरस के दौरान, तो ये इसके लिए कि वायरस अंदर ना जाए, नाक में मुंह में अंदर ना जाए, लंग्स में ना जाए, है ना, इसके लिए वो मास्क लगाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से बाइबल बताती है उस विचार को वो कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाता है। कौन? जो धर्मी जन होता है। पर जो दुष्ट जो होता है, बाइबल बताती है, भजन संहिता 10:4 कहता है वो व्यक्ति जो दुष्ट होता है उसके जो विचार होते हैं उसके विचार में परमेश्वर नहीं है। वो ये सोचता है कि मेरा न्याय होने वाला नहीं है। आगे चलते हैं, नीति वचन 15:26 कहता है जो विचार दुष्ट करता है परमेश्वर उससे घृणा करता है। भजन रोमियो की किताब 1 अध्याय 21 वचन कहता है कि उसका मन अंधकारमय हो गया, उसके विचार एकदम गंदे हो गए हैं। प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसके 22 में पतरस कहता है शिमोन से, तू पश्चाताप कर, परमेश्वर के पास आके माफी मांग, संभव है तेरे अपराध क्षमा किए जाएं।
प्रियजनों, आज आपके विचार कैसे हैं? अच्छे विचार हैं या बुरे विचार हैं? क्योंकि विचार करना भी, बुरा विचार करना भी पाप गिना जाता है। अब आप कहोगे बुरे विचार, हम थोड़ी जानबूझ के कोई विचार को अपने दिमाग में लाते हैं। नहीं नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है अगर एक स्त्री जा रही है, उसको आपने बुरी नज़र से देखा, वे विचार कर दिया, मतलब देखा और कुछ आ गया मन में, आपने वे विचार कर दिया। तो आज प्रियजनों, परमेश्वर इन सारी बातों से आपको और मुझे बचाना चाहता है। और परमेश्वर कैसे बचाना चाहता है? बचाने का क्या कोई वचन है क्या? यस, हम आखिरी वचन वो लेने वाले हैं। यशायाह नबी की किताब 55 अध्याय उसका 7 वचन। यशायाह नबी की किताब 55 अध्याय उसका 7 वचन। देखिए, एक चेतावनी वाला वचन है। अगर आप दुष्ट मार्ग में चल रहे हैं, दुष्ट विचार में चल रहे हैं, परमेश्वर आपको एक मौका दे रहा है। जी, 55 अध्याय 7 वचन, यशायाह नबी की किताब। जी, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर। ओके, दुष्ट क्या करना है? सबसे पहले जी, अनर्थकारी, दुष्ट अपनी चाल चलन हाँ, और अनर्थकारी अपने चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, यहोवा की ही ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। यानी यहोवा उस पर दया करेगा, यानी परमेश्वर उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। उसको परमेश्वर आधा क्षमा नहीं करेगा। अगर वो परमेश्वर की तरफ मुड़ गया, परमेश्वर उसको पूर्ण रीति से क्षमा करेगा। ये परमेश्वर का वचन है। तो प्रियजनों, आज कैसे आपके वचन है ना? बुरे हैं, कोई बात नहीं, अब बदलने का समय आ गया है, क्योंकि आपके विचार का ही फल आपको मिलने वाला है। आप क्या विचार करते हैं? अय्यूब के जीवन के अंदर अगर देखें, 3 अध्याय में लिखा हुआ है, अय्यूब डरता था कहीं मेरे साथ में कुछ बुरा हो जाए, मेरे साथ में कुछ बुरा हो जाए, मेरे साथ में कुछ बुरा हो जाए, और उसके साथ में बुरा हो गया। आज आपका विचार कैसा है? आपको अगर कहीं मार लगा है, कहीं दर्द हो रहा है, कहीं ये तो ना होगा, कहीं ये तो ना होगा, ये विचार अगर चल रहा है, तो प्रियजनों आप खतरे में हैं। पर आपको कहना है, मेरा परमेश्वर जिस पर मैं भरोसा करता हूँ, मुझे छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। और किसी प्रकार का बुरा विचार आया, उसका खंडन करो, चले जाओ यीशु के नाम से, तुम्हारे लिए मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है। और फिर परमेश्वर के पास मुड़कर आपको उन सारी बुरी बातों का आपको क्षमा मांगना है, और परमेश्वर आपको पूर्ण रीति से क्षमा करेगा। ये बाइबल कहते हैं। फिर से एक बार उस वचन को पढ़ लेंगे। यशायाह नबी की किताब 55 अध्याय उसका 7। जी, दुष्ट जी, अपनी चाल चलन, तो पहला चीज है दुष्ट अपने चाल चलन, और अनर्थकारी हाँ, अपने सोच विचार अनर्थकारी जो लोग होते हैं वो अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, यहोवा की ही ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वो उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे जी, और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। ओके, अगर विचार बंद कर दिया तो रुकना नहीं है, परमेश्वर की ओर मुड़ना है, परमेश्वर के पास आना है, तब वो पूर्ण रीति से आपको क्षमा करेगा। प्रियजनों, आपको कहीं दर्द है, इस दर्द में आपने सोचा है मुझे कैंसर तो नहीं, मुझे ये बीमारी तो नहीं, सांस लेने के लिए तकलीफ हो रहा है, कोरोना तो नहीं, ऐसे कुछ विचार आए होंगे। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो आपको ऐसे ढगलेगा नहीं, पर आपको अपने विचार बदलना है। मैं कैसे मर जाऊंगा? हार्ट अटैक में मर जाऊंगा, मैं ये बीमारी में मर जाऊंगा, मैं उस बीमारी में मर जाऊंगा, ये हटा दीजिए। आपके परिवार में कोई बीमार है, इसके साथ में ऐसा होगा, इसके साथ में वैसा होगा, ये विचार हटा दीजिए। परमेश्वर कहता है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं वो मैं जानता हूं। सो परमेश्वर जानता है वो क्या कल्पनाएं आपके और मेरे लिए कर रहा है, क्या योजना बना रहे, क्या प्लानिंग कर रहे, क्या विचार है, परमेश्वर जानता है। आपको उतावला नहीं होना है, शांत रहना है ना। मूसा जब वहाँ पर समंदर के पास खड़ा था और परमेश्वर ने कहा जो लाठी तेरे पास है उसको आगे, जैसे उसने लाठी को आगे करा, है ना, वहाँ पर परमेश्वर ने कहा डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। और वो वहाँ पर चुपचाप खड़ा रहा और परमेश्वर के जलवे को देखा, दरिया का 2 भाग हो गया है। आज आप किसी चीज़ से डरे हुए हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके और मेरी लड़ाई लड़ने के लिए परमेश्वर तैयार है।
आप तैयार हैं? आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आज के सुंदर वचन के लिए धन्यवाद। इन वचनों के द्वारा आपने हमसे बातें की है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपका गौरव महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमेन, आमेन। मेरे पीछे प्रार्थना करना चाहेंगे? अपनी आंखों को बंद कर दें और हम प्रार्थना करें। मेरे पीछे प्रार्थना को दोहराइए। पिता परमेश्वर, मैं इस समय आपके चरणों में आता हूं। मैं विश्वास करता हूं आपके पास जो कल्पनाएं, योजनाएं हैं, विचार है, वो मेरे हानि की नहीं, मेरे लाभ की है। मैं धन्यवाद देता हूं। आज से मैं सारे बुरे विचारों को छोड़कर आपके साथ चलना चाहता हूं। पिता परमेश्वर, आप दयालु हैं, आप विलंब से कोप करने वाला, अति करुणा में परमेश्वर है। आपकी दया में कभी कमी नहीं आती है। मैं धन्यवाद देता हूं। आज से बुरे विचारों को छोड़कर सही विचारों में चलूं। आपके वचन में लिखी हुई बातों पर यकीन करके, विश्वास करके मैं आगे बढ़ूं, ये मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। मुझ पर दया कीजिए, मुझे चलाइए, यीशु मसीह के नाम में, आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए इस समय हम प्रार्थना सभा का अंत करने जा रहे हैं। सो प्रार्थना करें। ओके, आंखों को इस समय अपने आंखों को बंद करें। हम भजन संहिता 23 एक साथ में पढ़ेंगे इस समय। चलिए। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमेन। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। आमेन। यहोवा तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। आमेन। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमेन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमेन, आमेन। प्रियजनों, आज हमारी प्यारी एक माँ जी है जिनका नाम है रेणुका दास। आज उनका जन्मदिन है और 21 तारीख को शनिवार के दिन जैंसी माइकल, जो इस समय केरला में है, इस बहन का जन्मदिन है। और इतवार के दिन 22 तारीख को नीलेश मेकवान भाई, जो अहमदाबाद में है, नरोड़ा फाटा के पास रहते हैं, उनका जन्मदिन है। और सावन अधिकारी, इस बच्चे का जन्मदिन है। सो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस समय आज रेणुका दास जी का जन्मदिन है। शनिवार के दिन जैंसी माइकल और 22 तारीख इतवार के दिन नीलेश मेकवान और सावन अधिकारी का जन्मदिन है। इनके साथ में विश्व भर में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है, उन सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। उन सभी के पर आपका अनुग्रह, आपकी कृपा, आपका दया मांगते हैं प्रभु जी। इनकी ज़रूरतों के लिए हम आपकी तरफ देखते हैं। शांति के राजा, इनके जीवन में शांति, दीर्घायुष और ये आखिरी सांस तक आपके प्रति विश्वास योग्य रहे। इनके मनोरथों को आपकी इच्छा के अनुसार पूरा कीजिए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका गौरव महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन।
प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियजनों, यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन दबाकर जो ऊपर का ऑप्शन है ऑल, वो प्लीज़ क्लिक कीजिए। और साथ में हमारा जो इस साइड का जो हमारे जो बटन है जो लाइक का है, उसको लाइक कीजिए और हो सके इतना इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप हमारा पार्टनर बन सकते हैं, हमारे इस चैनल के पार्टनर बन सकते हैं। हमें पैसे नहीं चाहिए, हम ये चाहते हैं कि इस वीडियो को आप हो सके इतना आपका जो ऐप्स हैं, अलग अलग ऐप्स में आप भेज सकते हैं, अलग अलग माध्यम से आप भेज सकते हैं। व्हाट्सएप में डाल सकते हैं, अपने ग्रुप में डाल सकते हैं और ये वीडियो को भेज दीजिए। किसी न किसी का फ़ायदा होने वाला है। 1000 लोग अगर देखेंगे, उसमें से अगर 10 जन का फ़ायदा हुआ, एक का भी फ़ायदा हो गया, हमारा जो ये प्रोग्राम है, हमारे ये जो सभा है, ये सफल हो गए प्रियजनों। ओके, सो प्लीज़ हो सके इतना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। अपने दोस्तों से कहिए इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। प्रभु आपको आशीषित करे। जय मसीह की, जय हिंद।